केवीएस एग्जाम फरवरी 2023 में हुआ था। 21 फरवरी को केवीएस शिक्षक भर्ती टीचिंग एग्जाम की डेट है 21 फरवरी 2023। इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल जो है ना, आप क्वेश्चन पेपर निकाल लो 21 फरवरी का। 21 फरवरी 2023 को केवीएस के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनके आंसर्स। चलिए चेक कर लेते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, केवीएस की, DSSB, EMRS, किसी की भी तैयारी करें, जीके तो क्या सब में लगभग कॉमन वैसा ही पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्योर्ड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ फेथ, इक्वालिटी ऑफ इनकम, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है? तो देखिए, सारे ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि एग्जाम जब पास होता है तो इतना वक्त नहीं होता है। तो सही ऑप्शन इसमें से है इक्वालिटी ऑफ इनकम, आय की समानता। आय की समानता को संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया है। नॉट सिक्योर टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इक्वालिटी ऑफ इनकम। आय की समानता को सुनिश्चित नहीं किया गया संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए, आप चाहे तो मैच कर लें 31 फरवरी का क्वेश्चन पेपर निकाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स नॉट इन इंडिया, जो भारत में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं कालीबंगन, राकीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है इंडिया में, वो है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो नहीं है, भारत में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मोहनजोदड़ो है वो भारत में नहीं है, इंडिया में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट जो है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे तो मैं ऐसे और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी जो ऑथेंटिक रहेंगी, जो लास्ट ईयर पूछे गए लास्ट एग्जाम में सभी जगह, चाहे वो केवीएस में हो, एनवीएस में हो, DSSB में हो, EMRS में, ऐसे वीडियोस आपके लिए और लेके आएंगे। व्हाट इज द वर्ल्ड सोशल फोरम फाउंडेड इन 2001? WSF के नाम से भी आप जानेंगे इसे, वर्ल्ड सोशल फोरम, या 2021 वर्ष में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो देखिए, सब ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आप याद कर लीजिए कि WSF 2001 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम ग्लोबल सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है, अपोज टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है। सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म क्या है ये? WSF सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि कब व्हेन वाज इट फाउंडेड? तो इन ईयर 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और शॉर्ट में WSF, तो WSF का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। WSF फाउंडेड इन 2001, व्हाट इज द फुल फॉर्म? तो वर्ल्ड सोशल फोरम। इसका क्या उद्देश्य है? तो ये नव उदार वैश्वीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म, अपोज टू, जो विरोध करने वाला है किसको? एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है जो नव उदार वैश्वीकरण का, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करता है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं घुमा फिरा के, तो इसको अगर ठीक से याद कर लेंगे आप, WSF 2001 ईयर, नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ रेयन? तो कोल, वाटर, एयर, पॉलिस्टर एंड कॉटन, वुड पल्प एंड PET। कोयला, पानी, हवा, पॉलिस्टर और कपास, कास्ट का गूदा, PET। PET का फुल फॉर्म बता रहे, पॉली एथिलीन टेरिफेथालेट। तो इसमें वुड पल्प से जो है ना, वुड पल्प जो है ना सोर्स है रेयन का। रेयन का जो स्रोत है वो है वुड पल्प। कास्ट का या काट का गूदा, काट का गूदा, वुड पल्प सभी जानते हैं, तो वुड पल्प जो है ना वो सोर्स है रेयन का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट इन अ फूड आइटम? देखिए, सब भी जानते, सभी को जानना चाहिए, इसमें सभी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है।
किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, किसी भी खाद्य वस्तु में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उपस्थिति मतलब उसका प्रेजेंस है या नहीं है, ये पहचानने में कौन सा विलयन सहायता करता है, कौन सा जो सॉल्यूशन है वो हेल्प करता है। तो सभी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। ऐसे भी आप याद कर लें, बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है कि फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा जो विलयन है वो हेल्प करता है, वो है डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड को हिंदी में तनु आयोडीन विलयन। तो कोई इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है डिजीज, और इसके बारे में पूछते हैं क्योंकि अभी जनरल नॉलेज में बोले तो थोड़ा हिस्ट्री का हो सकता है, थोड़ा ज्योग्राफी का हो सकता है, थोड़ा बायोलॉजी केमिस्ट्री कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए अब ये जो है मैच द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी, कमी से कौन सा विटामिन और मिनरल की कौन सी कमी से कौन कौन से विटामिन और मिनरल की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो ये वैसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं बायोलॉजी के इसमें, पर याद नहीं रहता है, तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है। अभी देखें विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन आयोडीन दिया हुआ है सॉरी, और कैल्शियम दिया हुआ, इधर दिया है बोन एंड ट्रूथ डीके, बेरी बेरी रिकेट्स गोइटर। हिंदी में देखना चाहते हैं अगर तो विटामिन B1, डी, आयोडीन, कैल्शियम, हड्डी और दांत का क्षय, बेरी बेरी रिकेट्स गलगंड। देखिए एक भी अगर इसमें सही आपको आ रहा है ना तो उससे आप मैच कर लीजिएगा। जैसे कि सपोज पहला ही देख लेते विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, तो ए का जो है ना 2 मैंने मैच कर दिया। ये अगर मान ले एक भी पता है कि विटामिन बी से बेरी बेरी, बाकी में आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है, तो आप देखिए ना ए का 2 एक ही जगह है, मतलब बाकी नहीं भी आ रहा है ना आपको, है ना। कई बार होता है कि सब तो नहीं आ रहा है बट 1 या 2 आ रहा है, तो उससे भी तुक्का लगा लेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ए का 2 कंफर्म है आप कि विटामिन बी का तो विटामिन बी की डिफिशियंसी कमी से बेरी बेरी तो होता है। तो ए का 2 बस एक ही जगह है, दूसरी जगह है ही नहीं, कहीं पे भी ए का 2 नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन 2 है। अब इसको बाकी चीजें मिला लेते हैं। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा, विटामिन डी की कमी से जो लोग नहीं जानते उनको पता है, बच्चों में रिकेट्स होता है ना। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलगंड होता है या गोइटर बोलते हैं, गलगंड या इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं। और कैल्शियम की कमी से सभी जानते हैं कि हड्डी का प्रॉब्लम होता है, दांतों का प्रॉब्लम होता है, क्षय होता है या टूट जाता है, डिके होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन है। ऐसे अलग अलग से याद करना चाहते हैं तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, आयोडीन की कमी से गलगंड या गोइटर होता है, कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ का डीके होता है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद आंसर बताइए कि क्वेश्चन आप रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन आप खुद आंसर करके बता दीजिए। नवंबर 2022 में ला न्यूशिया स्पेन में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में पहले और दूसरे स्थान पे कौन से देश रहे। तो ये आप वैसे भी बता सकते हैं, इसको देखिए और बताइए, इसका आंसर खुद आप दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है विच अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द 31st सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है ना कि सम्मान पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, सही आपको याद रहेगा तो सब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 में ईयर 2021 में रामदरस मिश्रा जी को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 2021 में 31st सरस्वती सम्मान अवार्ड वाज अवार्डेड टू रामदरस मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आईफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 हेल्ड इन गोवा। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में हुआ, गोवा में हुआ। कौन से फिल्म को अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, नो एंड, परफेक्ट नंबर, व्हेन द वेव्स आर गॉन। हिंदी में देखना चाहते हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। 53वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ 2022 में गोवा में हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव है, 53वां था। किस फिल्म को मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीसी सभी जानते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, या हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। 74वां वर्षगांठ किस दिन मनाया? सेलिब्रेटेड इट 74th एनिवर्सरी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो 74वां एनिवर्सरी कब मनाया? अभी देखिए ये सब जो है ना करंट अफेयर में भी हो जाता है, क्योंकि अभी 2023 में एग्जाम हुआ तो 2022 के लिए ये करंट अफेयर भी था, बिकॉज उसी समय हुआ था ये। तो वैसे ही कुछ अगर एनिवर्सरी हुई है बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो वो सब आएगा, वो आपको याद रखना होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 2022 में हुआ था, 2022 में, एंड द 2022 तो सभी में दिया हुआ है। नवंबर में भी हुआ था, ये भी सही है। अब देखें कितना इसमें ट्रिक है, नवंबर में हुआ था ये भी सही है, 2022 में हुआ था ये भी सही है। अभी एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद नहीं है तो ये सवाल आपका चला गया। 27 नवंबर 2022, 27 नवंबर 2022 को। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे ना तो देखें इसमें 7 है ना, इसमें 7 है तो 27, ठीक है। तो 27 नवंबर, और 2 सब जगह तो 2 से 2 याद रख लीजिए, 2 से 2 याद रख लीजिए, और 74th है तो 27 नवंबर। 2 सब जगह ना तो 2 से 2 याद रख लीजिए, 74th से 7 याद रख लीजिए। 27 नवंबर 2022 को, 27 नवंबर 2022 को 74वां वर्षगांठ मनाया किसने? एनसीसी ने। एनसीसी तो सभी जानते हैं, स्कूल में हम लोग कई बार एनसीसी की क्लास कंपलसरी भी कर देते हैं ना, तो वो पता ही होता है सबको, एनसीसी की अलग से ड्रेस आती है। तो ऑप्शन 1 हो गया। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो मैं ऐसे और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पे लेकर आऊंगी, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, सभी के लिए ऐसे 10-10 क्वेश्चन जो फटाफट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना कहाँ पूछा गया मैं आपको बता देती हूँ। केवीएस, पीआरटी, टीजीटी का भी लेके आती हूँ, पीजीटी का भी, एनवीएस का भी, सभी का। ये 21 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था।